दी और बाकी लोगों को आज 80 करोड़ जनता, जिनको कि आज ये दावा करते हैं कि 5 किलो अनाज वो दे रहे हैं, यानी कि आपके देश के 80 करोड़ जनता जो है वो सरकारी राशन पे डिपेंडेंट है। और मुझे लगता है ये किसी भी देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात हो सकती है। कहीं से भी ये गौरव का विषय नहीं हो सकता है कि हमारे देश की जनता जो है वो इतनी गरीब है कि उसे सरकारी राशन पे अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। देश में एक इनकलाब नौजवानों में लाने वाले व्यक्ति तेजस्वी यादव जो इनकलाब लाया है नौजवानों में नौकरी के लिए, उन्हीं की पार्टी की प्रवक्ता है। मैं ख़ुद उनसे जानना चाहता हूं कि अपना परिचय देते हैं, बताइए कि देश को, युवाओं को क्या चाहिए। देखिए, देश के युवाओं को तो रोजगार चाहिए और नरेंद्र मोदी जी अपने 2 मैनिफेस्टो में, यानी कि 2 शासनकाल में उन्होंने कहा था कि हर साल वो 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2 करोड़ नौकरी तो वो नहीं दे पाए, लेकिन हाँ, उन्होंने नौकरियां जरूर छीनी, उन्होंने देश के संसाधनों को जरूर बेच दिया, उन्होंने चंद लोगों के हाथ में पूरी देश की संपत्ति डाल दी और बाकी लोगों को आज 80 करोड़ जनता, जिनको कि आज ये दावा करते हैं कि 5 किलो अनाज वो दे रहे हैं, यानी कि आपके देश के 80 करोड़ जनता जो है वो सरकारी राशन पे डिपेंडेंट है। और मुझे लगता है ये किसी भी देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात हो सकती है। कहीं से भी ये गौरव का विषय नहीं हो सकता है कि हमारे देश की जनता जो है वो इतनी गरीब है कि उसे सरकारी राशन पे अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। और आज महागठबंधन और एनडीए, यानी कि मुद्दा बनाम मोदी, मुद्दा बनाम जुमला, जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा जुमलों के सहारे उन्होंने लोगों के इमोशंस और सेंटिमेंट्स पे, कभी धर्म के नाम पे, सनातन के नाम पे झूठे वादे करके उन्होंने जहां प्रहार किया और सत्ता में वो काबिज हुए, आज उनके ही विपरीत आज हमारी जो है ना मुद्दे पे बात होती है। मुद्दा क्या है आज? मुद्दा निश्चित रूप से आज रोजगार है। आज लोगों को जो तमाम, देखिए, गरीबी के कारण जो महंगाई जिस तरीके से चरम सीमा पे है, आज गरीब के थाली से सब्जी खत्म हो गई है। दाल के जो दाम है, दाल के कारण दाल आज पतली हो गई है और कल का जो स्थिति होगा कि हो सकता है कि वो एक समय का रोटी भी उनके लिए मोहताज हो जाए वो उसके लिए। तो आज तो मुद्दा वही है, जन सरोकार जो मुद्दे हैं, जो महंगाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। और हमारी महागठबंधन की जो मैनिफेस्टो है, जिसमें कि हमारे मैनिफेस्टो में ये साफ साफ है, वो जन सरोकार मुद्दे हैं हमारे, जिसमें कि साफ साफ है कि रोजगार चाहिए, लोगों के महंगाई से छुटकारा चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, शिक्षा चाहिए उनको। और यही आज हमारे इस चुनाव का है। और पूरी देश की जनता ने ये तय किया है कि उन निरंकारी लोगों से, उन निरंकारी सत्ता जो कि 10 सालों से सत्ता में काबिज है, उनको हटाना है। यानी कि जिस तरीके से एक बड़ी मुहिम जो है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुई थी अंग्रेजों के समय में, उसी की तरह इस बार भी मुहिम छेड़ा गया है, जिसकी कि आगाज बिहार की धरती से हुई है। भाजपा छोड़ो भारत, भाजपा छोड़ो सत्ता। तो मुद्दा बनाम ये जुमले की लड़ाई है और निश्चित रूप से मुद्दे की जीत होगी। मैं भाई ये जानना चाहता हूँ कि चिराग पासवान उसी नरेंद्र मोदी के साथ में है, आपकी समाज कैसे है? नहीं, समाज से होने से बात नहीं होती, विचारधारा होना चाहिए। आज तो यही चिराग पासवान जी जवाब देना। कई प्रश्न मैंने पूछे थे इनसे, कभी एक उत्तर नहीं वो दे पाए। यही चिराग पासवान कहते थे कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, और आज तो मुझे नहीं लगता कि पासवान समाज में उनसे ज़्यादा कोई समृद्ध है, बावजूद इसके वो एक अनुसूचित जाति वाले क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। इन्होंने ये कहा था, आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त कर रही है, तो कभी चिराग पासवान जी ने उससे